अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़ों में होंगे। वेलकम टू माय चैनल। बहुत अरसे बाद आज मैं एक व्लॉग लेकर आई हूँ आप सब के लिए, लेकिन इंशाल्लाह व्लॉग बहुत मज़े का होगा क्योंकि जो है ताज की बर्थडे है। जिन लोगों को पता नहीं है तो ताज जो है मेरी छोटी बेटी है, माशाल्लाह से 2 साल की पूरी हो गई है। तो मैंने सोचा, मैंने लास्ट ईयर भी उसकी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट की, तो चले इस साल मैं कुछ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और मैं जा रही हूँ बाज़ार की तरफ। तो मैं आई हुई हूँ अपनी अम्मी की तरफ, और यहाँ पर जो लोकल मार्केट है ना, पहले मैंने वहाँ पे विज़िट किया, वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद जो है अब मैं बाज़ार जा रही हूँ, राजा बाज़ार, जो पिंडी का राजा बाज़ार है वहाँ मैं जा रही हूँ। तो मैंने सोचा वहाँ पे मुझे सब कुछ जो है ना एक ही जगह से मिल जाएगा, मुझे ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा, ख्वार नहीं होना पड़ेगा। तो अब मैं इस लोकल मार्केट से जो है बाज़ार की तरफ जा रही हूँ। और मेरा जो है, मैंने सोचा था कि ताज के लिए मैं पिंक वाइट थीम रखूँगी। तो उसके लिए जो है मैं इनको मैंने एक पिक्चर दिखाई इनको, उसके मुताबिक मैं चीज़ें ढूंढ रही थी। कुछ चीज़ें मुझे एक ही शॉप से मिली, कुछ जो है मुझे 1-2-3 शॉप्स मैंने विज़िट किए तो मुझे सारी चीज़ें मिल गई। यहाँ पे मैं ये टॉपर्स देख रही थी जो केक के ऊपर मैंने लगाने थे, लेकिन मुझे इनमें से कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा भी कि यहाँ से ये टॉपर मत लो, हम किसी और शॉप से ले लेंगे, लेकिन मुझे बस ये था कि काम निपट जाए। तो खैर मैंने एक टॉपर ले लिया, जो बाद में जो है मुझे वही हुआ, उसको मुझे चेंज करवाना पड़ा। और कैप्स भी मुझे इस शॉप से नहीं मिली, कैप्स के लिए मुझे दूसरी शॉप जाना पड़ा, फिर वहाँ से मुझे मिल गई। और यहाँ पे जो है बर्थडे की इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, दिल कर रहा था कि पूरी शॉप ही उठा के ना तो घर ले जाएँ। खैर हमने जो जो चीज़ें हमने लिस्ट बनाई हुई थी और जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने ले ली। कैंडल्स और ये बैलून्स वगैरह और कर्टन हमने जो है एक ही लिया है, और वो भी तकरीबन पूरा हो ही गया था। इसके बाद जो है कुछ चीज़ें रह गई थी, फिर हम इस वाली शॉप में आए। ये काफ़ी बड़ी शॉप थी, यहाँ पे बहुत वैरायटी थी चीज़ों की, और जो 1-2 चीज़ें रहती थी वो हमने फिर यहाँ से ले ली। और जी आप लोग अपनी बताएं, आप लोग बच्चों की बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या डेकोर करते हैं, क्या सीन होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने बारे में। यहाँ पे मुझे ये कैप ताज के लिए बहुत पसंद आई, लेकिन अफसोस कि इस वक्त जो है ना मैं कैप ले चुकी थी। और मैंने जो है इतने जो है किसी को इनवाइट नहीं किया, बस हम घर के ही लोग हैं, मेरे बहन भाई और अम्मी वगैरह, और किसी को कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो बच्चे भी इतने नहीं थे, तो मैंने 6 कैप्स ले ली हैं जो इनवाइटेड गेस्ट बच्चे हैं उनके लिए, और एक कैप मैंने ली है ताज के लिए। और जो वहाँ पर टॉपर मैंने लिया, उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे इतने मज़े मज़े के टॉपर थे, मुझे बहुत पसंद आए। एनीवेज़ हम घर आ गए और ये नेक्स्ट डे है, और अब जो है हम ग्रोसरी यानी कि जो खाने पीने का सामान है, अब हम उसकी लिस्ट बना रहे हैं। ये मेरी सिस्टर जो है फ़ोन पे ही लिस्ट बना रही है, मैं उसको बताती जा रही हूँ कि क्या क्या लेना है, वो लिखती जा रही है। और चूँकि घर के लोग हैं और इतना बड़ा फंक्शन नहीं है, तो हमने मेन्यू में पहले डिसाइड किया था हम वाइट पास्ता बनाएंगे और बिरयानी बनाएंगे, और साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होंगी। और स्वीडिश में जो है ऑलरेडी केक होगा, तो स्वीडिश हम नहीं बना रहे। तो फिर जो है बाद में अम्मी ने कहा कि वाइट पास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसमें जो है वो हमने फिर कैंसिल कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारे वोट थे कि वाइट पास्ता ना बनाया जाए। तो वाइट पास्ते की जगह फिर हमने चिकन कढ़ाई का मेन्यू रख लिया। और यही वो हमारे घर के पास जो लोकल बेकरी है वहाँ पे मैं गई, इनको मैंने केक दिखाया जो मुझे पसंद था, जिस तरह का मैंने बनवाना था। लेकिन जो मैंने डिज़ाइन पसंद किया था ना, ये कोई आम बेकरियों में बनने वाला नहीं था। मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैंने केक पसंद किया है ताज के लिए, लेकिन इस बेकरी वालों ने मुझे साफ इनकार कर दिया कि ये यहाँ हम नहीं बना सकते, आपको किसी बड़ी बेकरी पे जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं एक और बेकरी पे गई, उन्होंने भी मुझे इनकार कर दिया साफ़ कि ये यहाँ नहीं बन सकता। उसके बाद फिर मैंने घर में सलाह मशवरा किया और हमने तहज़ीब वालों को ऑर्डर दिया, वहाँ से फिर हमने केक जो है ऑर्डर कर दिया है अब तो। और अब मैं जो है ये वाला जो व्लॉग है ये सिर्फ बर्थडे प्रेप्स का है। इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, तो इसके बाद जो बाकी का बर्थडे का व्लॉग होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे मैं तहज़ीब को जो है हमने ऑर्डर दे दिया था, मेरे भाई ने जाके ऑर्डर दे दिया था, और ये जो है उनकी बाकी जो पेमेंट थी वो भी मैंने इस एनवेलप में रख दी, ताकि फिर बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। रही ये देखें जी, ये ताज का नेम इस तरह से रिटर्न करवाया है केक के ऊपर, और तहज़ीब वालों ने बहुत अच्छा केक बना के दिया है, एज़ इट इज़ जैसे मुझे चाहिए था, बिल्कुल मज़े का। और
इसके बाद ये ताज की जो है हम प्री बर्थडे कर रहे थे। रात के फ़ौरन 12 बजने के बाद जो है उसकी हमने छोटे से हमने ये केक वगैरह उसके लिए अरेंज किया। बहुत खुश थी और इतनी एक्साइटेड थी। अच्छा जी, तो जैसे ही सुबह हुई यानी कि बर्थडे वाला दिन जो था, हमने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। यहाँ पे सबसे पहले हमने कर्टन लगाया, उसके बाद जो इसके ऊपर बैनर लगाना था, हम बैनर को सेट कर रहे थे। इसके साथ डोरी थी, हैप्पी बर्थडे वाला बैनर था और डोरी में हम ये डालते जा रहे थे। और ये 2 वाला जो अल्फ़ाबेट वाला बैलून था, मेरे भांजे ने इसको इतना फुलाया कि उसको फोड़ ही दिया। और मैं इतनी टेंशन में आ गई कि अब हम एंड टाइम पे दूसरा बैलून कहाँ से अरेंज करेंगे। लेकिन फिर उस बेचारे ने जाके बहुत दूर जाके कहीं जाके उसने ढूंढ ही लिया और मुझे जो है 2 वाला दोबारा जो है बैलून ला के दिया और उसको फिर हमने लगा दिया। यहाँ पे जो है डोरी में ये बैनर डालते जा रहे हैं और साथ साथ लगाते जा रहे हैं। अच्छा जी, तो बस कर्टन जो है लग गया है और उसके ऊपर बैनर भी लग गया है। उसके बाद जो है हम सारे बैलून जो है फुला रहे हैं सब बैठ के। और इस टाइम मुझे इतनी मतलब कदर आई ना इस पंप की कि शुक्र है कि मैं पंप साथ ले आई थी। मैंने मुंह से 1-2 गुब्बारे जो है फुलाने की कोशिश की, मेरे सर में इतना दर्द हुआ, मैंने कहा जाओ भाई। फिर इन सबको मैंने काम पे लगा हुए थे। ये मेरी भाभी है जो फुला रही है और मेरी सिस्टर्स, और एक ये मेरी भांजी है जन्नत बेचारी, ये भी हमारी हेल्प कर रही थी। और क्योंकि हमने इतना जो जिस तरह का मैंने थीम सोचा हुआ था उसके लिए बहुत ज़्यादा बलून्स चाहिए थे। लेकिन सबका थैंक यू सो मच कि इन्होंने बहुत मेरी हेल्प की। और ये आपको देखने में इजी लग रहा है लेकिन इसके ऊपर हमारा जो है पूरा दिन लग गया था इस चीज़ को डेकोर करने में। और इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ जो है मेरी सिस्टर और मेरी भाभी जो है वो बैलून जो है फुला रही हैं। और ये मेरी सिस्टर जो है साथ साथ जो है इनको अटैच करके लगाती जा रही हैं वॉल के ऊपर। और मैं इनको टेपे काट काट के दे रही थी, साथ साथ इनको दे रही थी डबल टेप। और साथ साथ इनको बता भी रही थी कि यहाँ पे ये लगाओ, यहाँ पे ये लगाओ, ऑर्डर चला रही थी। खैर मैंने भी बहुत काम किया, बाज़ारों के चक्कर मैंने ही लगाए, सारी डेकोरेशन वगैरह मैं ही लेकर आई थी। और ये सब मुझे कह रहे थे कि बेटी आपकी है बर्थडे, आपकी बेटी की है और काम जो है हमें ज़्यादा क्यों करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा मेरी बेटी है, आप लोगों की भांजी है। खैर एनीवे इसके बाद जो है साथ साथ डेकोरेशन का काम जो है निपट ही रहा था साथ साथ। और अम्मी भी मुझे बार बार कह रही थी कि जो है ना हमने रात की कुकिंग भी करनी है और तुम सब लोगों ने कपड़े इस्त्री करने हैं, तैयार होना है, तो काम को जल्दी जल्दी निपटाओ। तुम लोग गप्पे ज़्यादा लगा रहे हो, काम थोड़ा कर रहे हो। तो मेरी सिस्टर्स कह रही थी कि इसी चीज़ का तो मज़ा है कि बंदा काम करने के साथ साथ हंसी मजाक भी करे, शोल मेला भी लगाए, गपशप भी लगाए और साथ साथ काम भी करे। वरना तो मुंह बना के बैठे रहो तो ना काम करने का मज़ा आता है और ना वक्त गुजरता है। खैर हमने बहुत इन्जॉय किया। वो कहते हैं ना कि मंजिल से भी खूबसूरत होता है सफ़र, तो ये वही चीज़ है। हमने काम को भी इन्जॉय किया बहुत। और इंशाल्लाह यही था आज का व्लॉग। इसके बाद जो व्लॉग मैं अपलोड करूँगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही अपलोड करूँ। उसमें जो है इस डेकोरेशन का फ़ाइनल लुक और बर्थडे सेलिब्रेशन का वो व्लॉग होगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।